इस वीडियो में हम सिनॉप्सिस के बारे में A to Z यानी सारी डिटेल्स जानेंगे कि सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें लगाने की आवश्यकता होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। उनको आपको ये गाइडलाइंस के माध्यम से भी बताऊंगा कि ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, और साथ ही में आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस के माध्यम से देख लेते हैं कि सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें हम लगाएंगे और कैसे कैसे वो बनाएंगे, सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। तो मैं यहाँ पर BCA 6 सेमेस्टर का BCSP 064 प्रोजेक्ट गाइडलाइंस को ओपन किया हूँ। तो चलो इसकी गाइडलाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये प्रोजेक्ट प्रोफार्मा इसको फिल करना होता है सिनॉप्सिस के लिए, जिसमें आपका ये होता है कि आप जो भी गाइड होगा उसके सिग्नेचर यहाँ पर, और उसके बाद में अपने सिग्नेचर के साथ में ये आपको सारी डिटेल्स गाइड की और अपनी यहाँ पर फिल करके इसको देनी पड़ती हैं। और यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें आपको सिनॉप्सिस में लगानी हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर है प्रोफार्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय बोथ द स्टूडेंट इन द प्रोजेक्ट गाइड विद द डेट। तो यहाँ पर ये देखो, ये परफॉर्मा है ये वाला पेज, और इसके बारे में यहाँ पर पहले नंबर पे बताया गया है। फिर बायोडाटा ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड विद हिज हर सिग्नेचर एंड डेट। बायोडाटा मतलब उसके सारी डिटेल्स, यानी उसका रिज्यूम या फिर CV। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे है सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि 12 से 15 पेजेस का होना चाहिए। तो आप सिनॉप्सिस जो है उसको 12 से 15 पेजेस के बीच में बनाओगे। आप 16-17 हो सकते हैं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा बड़ा सिनॉप्सिस ना बनाना, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको फॉलो करके बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विद ड्यूली अफेक्स्ड पोस्टेड स्टैम्प टू सेंड इट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली ऑन इट। मतलब कि इसमें ये है कि अगर आप इसको डायरेक्ट सबमिट नहीं करने जा रहे हो, यानी बाय पोस्ट इसको सबमिट कर रहे हो, तो आपके में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ तक हमारे में क्या चीज़ें, हमको 3 चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ। अगर हम खुद ही जा रहे हैं और कहाँ सबमिट करना है, इसको रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है। ये देखो यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट प्रपोजल यानी सिनॉप्सिस के बारे में सारी डिटेल दी गई हैं कि ये सिनॉप्सिस कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो है, पहले नंबर पे है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का टाइटल उस पेज पर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उसका इंट्रोडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य से प्रोजेक्ट के होने चाहिए, यानी सिनॉप्सिस पे ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में प्रोजेक्ट कैटेगरी में आप लिखोगे RDBMS, ओप्स, या फिर नेटवर्किंग, या फिर मल्टीमीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट सिस्टम्स, या फिर कोई भी। जैसे कि मैं अगर MongoDB यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं लिख दूँगा NoSQL प्रोजेक्ट कैटेगरी है ये। और उसके बाद में है चौथे नंबर पे एनालिसिस में आपको क्या क्या करना होता है, DFT बनानी होती है अप टू सेकेंड लेवल, और इसके बाद में ER डायग्राम बनाने होते हैं, या फिर क्लास डायग्राम आप बना सकते हैं, या फिर डेटाबेस डिज़ाइन। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं या फिर सारे कर सकते हैं, जो भी आपके में हो। यहाँ पर लिखा है एज़ पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद में कंप्लीट स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स बनने वाले हैं, जैसे नंबर ऑफ मॉड्यूल एंड देयर डिस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द स्टूडेंट एफर्ट ऑन प्रोजेक्ट, डाटा स्ट्रक्चर्स एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल फॉर ऑल द मॉड्यूल्स, प्रोसेस लॉजिक ऑफ ईच मॉड्यूल, टेस्टिंग प्रोसेस और रिपोर्ट जनरेशन। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपना कैसे कैसे बनाया है और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की हैं। उसके बाद में है टूल्स, प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, जैसे कि इसमें कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करने वाले हो। मैं जैसे कि अपने प्रोजेक्ट में Next.js का यूज़ करने वाला हूँ, Node.js लैंग्वेज को यूज़ करने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट, और सॉफ्टवेयर के रूप में जैसे विंडोज़ या फिर लिनक्स, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ।
और हार्डवेयर के रूप में इसमें बताना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़, जैसे रैम और कितने जीबी आप मेमोरी का यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे 7वें नंबर पर आपको ये बताना रहता है कि क्या ये आप प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो। अगर यस, तो उसका भी आपको बायोडाटा या फिर उसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, उसकी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वहाँ पर नो लिख के आप अपना आगे बढ़ सकते हो। और उसके बाद में फिर फ्यूचर स्कोप एंड फर्दर इन्हेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी इसका फ्यूचर में स्कोप क्या होगा, यानी ये क्या क्या कर सकेगा फ्यूचर में, और इसको आप कैसे इन्हेंस करोगे। अगर फ्यूचर में इसको इन्हेंस करने की बात होगी तो इसको क्या क्या चीज़ें करके आप इसको इन्हेंस करोगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये आपके हो गया पूरे प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गाइड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी गाइड कैसा होना चाहिए आपका। तो जो भी गाइड आपको कर रहा है वो पर्सन के पास पीएचडी या फिर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है, अ पर्सन हैविंग बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री टीचिंग, यानी या तो वो बीई या तो बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए एमएससी पढ़ा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, और उसको 2 साल का इंडस्ट्री या फिर टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले वाले में बिना एक्सपीरियंस के भी चल जाएगा, लेकिन दूसरे वाले केस में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जो भी आपको गाइड कर रहा है उसको होना चाहिए। तो ये आपको प्रोजेक्ट प्रोफार्मा में लिखना पड़ता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका प्रोजेक्ट प्रोफार्मा, और ये देखो इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द गाइड इन ईयर्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर ऊपर आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा कि क्वालिफ़िकेशन ऑफ द गाइड क्या है, पीएचडी एमटेक बीटेक एमसीए या फिर कोई अन्य। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के अनुसार आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने सिनॉप्सिस को कैसे बनाया है और क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये फ्रंट पेज लगाना पड़ेगा, जिसमें नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, और उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने साइन यहाँ पर करने होते हैं। ये मैंने मिनिमम रखा है, आप इसमें चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको अपनी आईडी को लगाना होता है, और इसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको प्रोजेक्ट प्रोफार्मा लगाना होता है, जिसमें आपकी अपनी डिटेल्स और गाइड की डिटेल्स के साथ में आपको दोनों के सिग्नेचर और उनकी डेट के साथ में आपको लगाना होता है इसको। और उसके बाद में गाइड का रिज्यूम यानी कि सीवी आपको यहाँ पर लगानी होती है, जो कि कितने भी पेज की हो सकती है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 5 पेजेस की ये सीवी है मेरे गाइड की, और ये साइंड होनी चाहिए, यानी लास्ट में इसमें साइन होना चाहिए। मैंने लास्ट पेज नहीं लगाया था, लेकिन आपको लगाना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इसके बाद में यहाँ पर सिनॉप्सिस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट पहले पे, फिर दूसरे पे इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट कैटेगरी, एनालिसिस, डाटा फ्लो डायग्राम और एनालिसिस ईआर डायग्राम, और इसके बाद में फिर मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये आपको ऐसे सब करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर है टेस्टिंग प्रोसेस, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर उसके बाद में ये प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर, और ये प्रोजेक्ट क्लाइंट या फिर इंडस्ट्री के लिए है तो उसको भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और उसके बाद में है लास्ट में फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आपका है तो इसमें आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखो, जैसे कि यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने लिखा है, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद में है तीसरे नंबर पर प्रोजेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर मेरा मोंगो डीबी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये नो एसक्यूएल कैटेगरी है। और यहाँ पर एनालिसिस, यहाँ पर डीएफडी सबसे पहले है, जो कि ये लेवल 0 डीएफडी है, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लेवल 1 डीएफडी को लिखा है, यानी बनाया है। और इसके बाद में ईआर डायग्राम, जिसके बारे में यहाँ डिटेल्स है, और उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैंने ईआर डायग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पर फिर मॉड्यूल्स है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स मैं बनाऊँगा, और उसके बाद में टेस्टिंग प्रोसेस, कैसे कैसे टेस्ट में उसको प्रोजेक्ट को करूँगा जो भी बनाऊँगा। और इसके बाद में रिपोर्ट जनरेशन, यहाँ पर क्या क्या रिपोर्ट्स उसमें आएंगी।
उसके बाद में टूल्स, प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की क्या क्या चीज़ें मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि नेस्ट.js इसमें यूज़ करूँगा। और ये देखो यहाँ पर AWS और ये सब दिखाया है कि क्या क्या 4 GB और 100 GB स्टोरेज क्लाइंट, और इसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में VS कोड और विंडोज़, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाई हैं। और क्या ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री या फिर क्लाइंट के लिए है, तो यहाँ पर नो मैंने लिखा है। और उसके बाद में फ्यूचर स्कोप एंड फर्दर इन्हेंसमेंट, यानी इसमें क्या क्या मैं फ्यूचर में इन्हेंसमेंट करूँगा, क्या क्या चीज़ें मैं इसमें लाने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें भी बतानी होती हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया सिनॉप्सिस, और ये मैंने प्लास्टिक की फ़ाइल में किया हुआ है। ये आपको 10 रुपये की प्लास्टिक की फ़ाइल ले लेनी है, जिसमें आपको ये चीज़ें आपको पेजेस सारे इसके कलेक्ट करके और इसमें लगा देना है। तो अभी मैं इसको लेकर के आ चुका हूँ अपने रीजनल सेंटर, जहाँ पे इसको मुझे सबमिट करना है। तो ये देखो मेरा रीजनल सेंटर मैं अब पहुँच चुका हूँ, और इसको मैं अभी यहाँ पर सबमिट कर दूँगा जा कर के। मेरा रीजनल सेंटर 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।